हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी सोसाइटी में कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल को गिल्टी प्रूव कराने के लिए वो दो कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब है कि हर गलत चीज़ क्राइम नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को क्राइम प्रूव करने के लिए। जैसे फर्स्ट है एक्टस रियस एंड सेकंड है मेंस रिया। एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। तो कोई भी इंसान जब सोसाइटी में कुछ गलत करता है या कुछ भी क्रिमिनल नेचर की एक्टिविटी करता है तो उस टाइम पे उसे गिल्टी प्रूव करने के लिए कोर्ट रूम में लॉयर को एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों ही प्रूव करने पड़ते हैं। और अगर इनमें से एक भी मिसिंग होता है, एक भी अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो वो सामने वाले पर्सन को गिल्टी नहीं माना जाएगा। सपोज कीजिए अगर किसी भी उसमें मेंस रिया प्रेजेंट नहीं है या फिर एक्टस रियस प्रेजेंट नहीं है उस सिनेरियो में, तो क्या है उस पर्सन को गिल्टी नहीं माना जाएगा। तो क्या है, दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम सिनेरियो में ये दो चीज़ें प्रूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक्टस रियस एंड मेंस रिया, ये दो चीज़ें प्रूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि क्राइम के क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं। अब हम ये जानेंगे, डिटेल में समझेंगे एक्टस रियस को और मेंस रिया को। नाउ सी, यहाँ एक लड़की लड़के को स्टिक से मार रही है और इतने बुरे तरीके से मार रही है जिससे वो लड़का मर गया। तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाएंगी कि वो लड़की जो उस लड़के को मार रही थी क्या उसकी गिल्टी इंटेंशन थी, और ये भी चेक करेंगे कि जो एक्शन किया वो गलत था या नहीं था या वो सही था। तो देखिए, किसी को स्टिक से यानी डंडे से मारना गलत एक्शन तो है ही है, और उस सिचुएशन में किसी की डेथ हो जाना उसके मारने से तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्टस रियस तो था, लेकिन इसको थोड़ा और समझने के लिए हम इसके बैकग्राउंड में गए तो हुआ कुछ ऐसा था कि ये जो लड़का था जिसे लड़की ने मार दिया था, ये क्या था, एक बच्चे को लेके भाग रहा था, यानी कि किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। तो उस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पे उस लड़की ने इसे मारा जिसकी वजह से उसके डेथ हो गई। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि उस लड़की ने क्या किया, उस लड़के को स्टिक से मारा जिसकी वजह से उस लड़की की डेथ हो गई। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वो किसी बच्चे को लेकर भाग रहा था, यानी कि किडनैपिंग करने की कोशिश कर रहा था उसको। तो इस वजह से उस लड़की ने उसकी पिटाई की तो उसकी डेथ हो गई। तो देखिए, यहाँ पे लड़की की इंटेंशन गलत नहीं थी। तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में लड़की के किए गए एक्ट को क्राइम नहीं बोला जा सकता। तो हमें इस एग्जाम्पल से क्या समझ आया कि किसी भी इंसान को क्रिमिनल प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये देखें कि उसने की जो काम किया है, उसने जो एक्ट किया है वो गलत होना चाहिए, और दूसरा ये कि जो काम उसने किया है वो अपने फुल इंटेंशन से किया है। तो ही हम कह सकेंगे कि उसने क्राइम किया है। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि मेंस रिया मिसिंग होने की वजह से उस लड़की को सजा नहीं दे सकते। तो अब अगर किसी क्राइम में मेंस रिया तो प्रेजेंट है बट एक्टस रियस नहीं है तो फिर क्या होगा? तो देखिए, दिन में हम कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ तो ऐसे मिलते हैं इतना मन करता है कि हम इनको बहुत मारे। तो ऐसा सोचना क्या है? ऐसा सोचना एक गलत इंटेंशन है। तो क्या अब हम हर इंसान को मार सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बारे में हम ऐसा सोचते हैं तो नहीं मारते। तो इस केस में हम सिर्फ मेंस रिया कर रहे हैं, एक्टस रियस नहीं कर रहे हैं। मीन्स हम सोच रहे हैं, हमने किया नहीं है, तो ये भी क्राइम में नहीं आएगा। तो किसी भी पर्सन को गिल्टी प्रूव करने के लिए या उसके द्वारा किए गए एक्ट को क्राइम बोलने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पहला उसकी गलत इंटेंशन हो, वो कोई एक्ट करा, दूसरा
जो उसने काम किया है वो गलत होना चाहिए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए किसी पर्सन को कि उसने कोई क्राइम किया है। एक्टस रियस एंड मेंस रिया बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसमें कहा गया एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। तो देखिए एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस इज एक्शन द पर्सन टेक्स टू परफॉर्म द क्रिमिनल एक्ट। मतलब क्या है कि यहाँ पे फिजिकल एक्शन जो है वो पर्सन ले रहा है वो गलत होना चाहिए। और मेंसरिया में क्या है? मेंसरिया इज द गिल्टी माइंड और अ गिल्टी इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हर्ट टू अनदर पर्सन और द एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ डिस्टर्बिंग द पीस। देखिए मेंसरिया का मतलब हमने देखा कि गिल्टी माइंड मतलब कि जो इंसान है, जो इंटेंशन है इंसान की उस पर्टिकुलर एक्ट के पीछे, वो इंटेंशन गलत होनी चाहिए मेंसरिया के अंदर। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो उस पर्सन के द्वारा किया गया एक्ट क्राइम नहीं माना जाएगा। और एक्टस रियस में हमने देखा कि एक्टस रियस इज द एक्शन ऑफ द पर्सन टेक्स टू परफॉर्म द क्रिमिनल एक्ट। मतलब क्या है कि यहाँ पे फिजिकल एक्शन जो है वो पर्सन ले रहा है वो गलत होना चाहिए, जो भी वो क्रिमिनल एक्शन ले रहा है वो गलत होना चाहिए। और मेंसरिया में क्या है? गिल्टी माइंड है, उसमें क्या है? उसकी जो इंटेंशन है वो गलत होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये थे हमारे क्राइम के कुछ इसेंशियल्स, मेंसरिया एंड एक्टस रियस। तो गाइस होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।